इन दिनों लोग अक्सर घर पर रहते हैं, इसीलिए फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। फेसबुक पर दो तरह के घड़े बन गए हैं। बोले तो कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग घर में जो भी डिश बनी होती है रेसिपी उसका फ़ोटो शेयर करते हैं। कुछ स्त्री पुरुष तरह तरह से तैयार होकर, कभी साड़ी पहनकर तो कभी दाढ़ी मूंछ संवार कर तस्वीरें पोस्ट करते हैं। वहीं कुछ लोग मजाकिया वीडियो बनाकर भी पोस्ट करते हैं। ये लोग समय का सदुपयोग करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रवृत्ति का विरोध करते हुए तंज कसते हैं कि मुसीबत के समय इस प्रकार के हास्यास्पद वीडियो बनाना, अपनी लग्जरी और खान पान का प्रदर्शन करना गलत बात है। कल ही मेरे पास मेरी एक रिश्तेदार का व्हाट्सएप संदेश आया कि क्या करूं, जब भी अपने कोई हंसती मुस्कुराती फ़ोटो डालती हूं या घर में कुछ अलग या अच्छा बना हो या डिश की रेसिपी वगैरह की तस्वीर डालती हूं या अपने डॉगी के साथ टहलती हुई तस्वीर पोस्ट करती हूं तो कुछ लोग मुझे ट्रोल करते हैं और टोंट करते हैं। एक मित्र ने भी बातों ही बातों में कहा कि कुछ लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं और अक्सर मुंह पर ही टोक देते हैं कि अभी तुमने हरा हरा देखा है, जब बुरे दिन देखोगी तब पता चलेगा। इससे मेरा मन टूट जाता है। तो अगर आपको सुकून से ज़िंदगी जीनी है, सबसे पहले लोगों की फ़िक्र करनी छोड़ दें। दिन रात लोगों की बातों की फ़िक्र करना आपके मन का चैन छीन लेगा। जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उनके बारे में कभी ज़्यादा न सोचें। किसी ने क्या खूब कहा है, जलने और जलाने का बस इतना सा फ़लसफ़ा है। फ़िक्र में होते हैं तो खुद जलते हैं और बेफ़िक्र होते हैं तो लोग जलते हैं। ऐसे ही एक ही बात किसी ने कही है कि किसी ने ज़िंदगी से पूछा कि सबको इतना दर्द क्यों देती हो। ज़िंदगी ने संजीदगी से कहा, मैं तो सबको खुशी देती हूँ पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाता है। तो सबसे पहली बात, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ज़िंदगी में आपका सामना 3 तरह के लोगों से होता है। पहला, हौसला देने वाले। दूसरा, आपकी गलतियों को धीरे से बताकर आपको सुधारने वाले। और तीसरा, आपकी किसी एक गलती का बेसब्री से इंतज़ार करने वाले। ये नेगेटिव लोग आपकी गलती के बारे में आपको न बताकर हर दूसरे इंसान को बताएंगे और रेडियो की तरह ढोल नगाड़े के साथ उस गलती का प्रचार करेंगे। इनका उद्देश्य ही यही होता है, आपका मनोबल तोड़कर आपको पीछे खींचना। ऐसे लोगों की पहचान होते ही तुरंत सावधान हो जाएं। दूसरी बात, किसी को अपना दुख न सुनाएं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई दुख न हो, लेकिन हर वक्त लोगों को दुखड़े सुनाने से दोहरा नुकसान भी तो होता है ना। एक तो आपको बार बार अपनी तकलीफ़ें याद आती हैं, दूसरा लोग आपसे मिलने से कतराने लगते हैं। इसीलिए हर किसी से खुशी से मिलना सीखिए, इसके बदले में आपको भी खुशी मिलेगी। इतनी बड़ी दुनिया में आप एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकते जिसे कोई समस्या न हो, किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितनी सुंदर बात कही है कि अब कोई खुशी ऐसी नहीं जिसमें नमक न हो, जो दर्द से भरी न हो और जो थकान व दोष से भरी न हो। तो अगर आप दिन भर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे और उनका बखान करेंगे और लोगों को सहानुभूति लूटने के लिए सिर्फ उनका ही जिक्र करते रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे और खुश कब रहेंगे। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, फालतू लोगों से दूर रहें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अपने भरे हुए हैंडबैग या कुर्ती की जेब में से कुछ ढूंढना निकलना चाहते हैं तो बेकार की चीज़ें बार बार हाथ में आती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपको अक्सर अंत में मिलती है। इसी प्रकार ज़िंदगी में भी होता है, जब मुसीबत आती है तो ज़रूरी और ज़िम्मेदार और मददगार लोगों तब हम अक्सर अंत में पहुंचते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि बैग या पॉकेट में अनावश्यक चीज़ों और ज़िंदगी में स्वार्थी लोगों की भीड़ हो जाती है। इसीलिए ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हैं तो बुरे लोगों से और बेकार की चीज़ों से जल्दी छुटकारा पा लें। इसी पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, छू ले आसमान ज़मीं की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर।